Hello students, today we will discuss about economic importance of bacteria, जीवाणुओं का आर्थिक महत्व। आप सभी जानते हैं कि बैक्टीरिया हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दे आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ और उस लाइफ को ये बहुत अधिक हद तक प्रभावित भी करते हैं। तो दो प्रकार से ये हमारी लाइफ को इफेक्ट करते हैं, यूजफुल एक्टिविटीज़ द्वारा और हार्मफुल एक्टिविटीज़ द्वारा। तो फर्स्ट ऑफ देम यूजफुल एक्टिविटीज़ में वो बैक्टीरिया आते हैं जो हमारे लिए लाभदायक हैं, मतलब जिनका यूज हम ऐसे यूजफुल एक्टिविटी करते हैं। वो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, जिसको हम लैक्स भी कहते हैं, इसको हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहते हैं। ये बैक्टीरिया दूध से दही बनाने में काम आता है, पनीर बनाने में काम आता है। इस तरह से ये है डेयरी में भी इसका उपयोग किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में बैक्टीरिया का यूज होता है, एज ए होस्ट ग्रुप में भी होता है, एज ए वेक्टर ग्रुप में भी उपयोग करते हैं। बीटी क्रॉप्स उगाने में बैसिलस थ्यूरेंजियंसिस जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स को उगाने में मदद करता है। मतलब ऐसी फसल हम उत्पन्न करते हैं कि जिसमें जो पेस्ट हैं उनका प्रभाव नहीं होता। फाइबर रेटिंग है, जिसमें जूट वगैरह बनाने के काम आते हैं। क्यूरिंग लीव्स है, टोबैको, टी, कॉफ़ी एक्सेट्रा। सेलुलोज डाइस्टर, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सेलुलोज को पचाने में मदद करते हैं, जैसे ल्यूमिनोकॉकस है। उस इनमें एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, एंजाइम सेल्यूलेज, विच हेल्प टू डाइजेस्ट सेलुलोज। सेलुलोज को पचाने के लिए जो एंजाइम यूज होता है वो सेल्यूलेज कहलाता है। इसके बाद एक बैक्टीरिया ऐसा होता है जो हमारी आँख में पाया जाता है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है ई कोलाई। वो एब्जॉर्प्शन और सिंथेसिस में काम आता है विटामिन बी के। विटामिन बी को सिंथेसिस करता है और उसको एब्जॉर्ब भी करता है। कुछ बैक्टीरिया सीवेज ट्रीटमेंट में उपयोग होते हैं, जैसे स्यूडोमोनास, और क्लॉस्ट्रिडियम। और कुछ बैक्टीरिया बायोफर्टाइल्स की तरह यूज किए जाते हैं, जैसे नाइट्रोसोमोनास है, नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया है। दे कन्वर्ट मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स। ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनको नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया भी कहते हैं, बिकॉज द प्लांट्स आर अनेबल टू गेट मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन। प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, वो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को यूज़ करने में समर्थ नहीं होते, तो उसके लिए ये प्लांट्स पर निर्भर करते हैं। प्लांट्स में क्या होता है, नाइट्रेट्स रूप में ये प्लांट्स यूज करते हैं, और नाइट्रेट्स में कौन बदलता है, बैक्टीरिया। मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड टू नाइट्रेट्स। तो वो बैक्टीरिया है नाइट्रोसोमोनास है, नाइट्रोकोकस। अब हार्मफुल एक्टिविटीज़ में आप सब जानते हैं कि ये डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं, जैसे विब्रियो कॉलरी है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी का बैक्टीरिया है। ये टीबी फैलाता है और ये कॉलरा फैलाता है। डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया नाइट्रेट्स और अदर कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन को मॉलिक्यूलर नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने के लिए जो बैक्टीरिया यूज करते हैं वो बैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस, उसका नाम है बैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस बैक्टीरिया है, जो नाइट्रेट्स आदि को मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है, यानी रिवर्स करता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो फूड को जहरीला बना देते हैं, यानी फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सच एज क्लॉस्ट्रिडियम,
एट्सेट्रा। तो अगर हम एक बार यूज़फुल और हार्मफुल एक्टिविटी को संयुक्त रूप से देखें तो बैक्टीरिया हमारे लिए ज़्यादातर बैक्टीरिया जो हैं वो लाभदायक भी ज़्यादा हैं, हानिकारक कुछ हैं, यानी उनके यूज़फुल एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं इन कंपेयर टू द हार्मफुल एक्टिविटीज़, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज में उपयोग होते हैं, कुछ ऐसी फसलें तैयार कर लेते हैं जिन पर पेस्ट का प्रभाव नहीं पड़ता और हमारी आँत में पाए जाते हैं, तो उसको भोजन को एब्जॉर्ब करने में और सेलुलोज को पचाने में भी काम आते हैं। बायो फर्टिलाइजर रूप में यूज किए जाते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट में भी प्रयोग किए जाते हैं। और जो बेसिलस डीनाइट्रिफिकेशन होता है वो नाइट्रेट्स को या जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं उनको मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है। और डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया में विब्रियो कॉलरी है, तो वे टीबी या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, और फूड पॉइजनिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्लॉस्ट्रिडियम है। तो दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। थैंक्स।